नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एआर केमिस्ट्री में। दोस्तों, आज मैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 में आए हुए ही पेपर के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों ऑर्गेनिक, हाँ, केवल ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस की, जो कि आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है कितने आसान है। ऑर्गेनिक का जो मैटर है दोस्तों, जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ, उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसे अपन बात करें सीनियर सेकेंडरी लेवल के बेसिस पर, तो लगभग 55 क्वेश्चंस हैं और वो 55 क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड है दोस्तों, डिट्टो एनसीईआरटी बेस्ड। जो मैं आपको मैटर करवा रहा हूँ वो सारा का सारा इसी क्वेश्चंस के बेसिस पे चल रहा है, उसी मैटर के बेसिस पे चल रहा है, उसी एग्जाम ओरिएंटेड बेस चल रहा है जो आपको आरपीएससी एग्जाम में मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, चैनल पे नए तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ये सारी की सारी क्लासेस दोस्तों आपको निःशुल्क करवाई जा रही है, तो थोड़ा सा आप चाहें तो किसी और की भी हेल्प कर सकते हैं शेयर करके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करूंगा आपके लिए बहुत ही गजब का टॉपिक, आरपीएससी 2018 में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा। इससे पहले और बता दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं जो कि एआर केमिस्ट्री नाम के नाम से ही है दोस्तों। जो टॉप अपना चैनल है उसी के नाम पर टेलीग्राम चैनल है और इसी के नाम पे दोस्तों आपका फेसबुक ग्रुप भी है। अगर आप फेसबुक भी चलाते हैं दोस्तों तो फेसबुक ग्रुप पे भी आप जुड़ सकते हैं इसी चैनल के थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस लिए दोस्तों। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ले रखा है मैंने छठे नंबर से। देखिए दोस्तों, छठे नंबर से जो क्वेश्चन आया है वो सबसे पहले क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एल्कीन के हैलोजन के साथ में, क्या कह रहा है कि एल्कीन की हैलोजन के साथ में रिएक्शन करवा रहा है। अभिक्रिया की गति की दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन मैं कह दूं, रेट ऑफ रिएक्शन कह दूं, अभिक्रिया की दर की बात कर रहा है कि कितनी तेजी से एल्केन किसी हैलोजन के साथ में रिएक्ट कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका जो ऑर्डर आता है वो कुछ इस तरह से आता है क्रियाशीलता का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये क्रियाशीलता का क्रम आता है दोस्तों हैलोजिनेशन का एल्केन के साथ में। अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे फास्ट जो रिएक्ट करेगा वो करेगा दोस्तों फ्लोरीन, या आपके हेलोजिनेशन यानी सॉरी हेलो एल्केन, जो कि एनसीईआरटी 12th क्लास का जो चैप्टर है 10 नंबर का चैप्टर, उसमें से पूछा हुआ क्वेश्चन दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित किस हाइड्रोजन हैलाइड यानी एचएक्स की बात कर रहा है कि एल्कीन पर योग की क्रियाशीलता उच्चतम होगी। यानी ये कह रहा है दोस्तों इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, जो कि कोई भी एल्कीन होती है वो जब एचएक्स के साथ रिएक्ट करती है तो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दे जाती है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती है। तो सबसे फास्ट कौन एड होगा दोस्तों? तो ये कहा जाता है कि जो एचएक्स है दोस्तों, इसमें जो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है वो इजीली एच को फ्री करेगा, और जो इजीली एच को फ्री करेगा वो सबसे फास्ट एल्कीन के साथ में रिएक्ट करता है। क्लियर दोस्तों? यहां से दोस्तों मैं क्वेश्चन और बताना चाहूंगा आपको। ये कह रहा है कि जो एल्कीन है, अब मैं एल्कीन की अगर मैं क्रियाशीलता की बात करूं, एल्कीन की अगर मैं क्रियाशीलता की बात करता हूं दोस्तों, तो दो तरह से ले रहा हूं मैं, एक एचएक्स के साथ में और दूसरा हाइड्रोजन के साथ में, दोस्तों। यहां से क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि सबसे फास्ट एल्किन्स के साथ में कौन सा एचएक्स अटैच होता है या योग होता है या क्रिया करता है। तो ये तो दोस्तों HI, HBr, HCl और HF का ऑर्डर होता है। इसमें भी दोस्तों ये पूछा जाए कि कौन सी एल्कीन सबसे फास्ट रिएक्ट करेगी, तो एल्कीन के रेस्पेक्ट में अगर पूछा जाए एचएक्स के साथ में एडिशन पे, तो ये कहा जाता है कि जो एल्कीन सबसे ज्यादा स्थायी है, जो एल्कीन सबसे ज्यादा स्थायी है वो सबसे तेज रिएक्ट करेगी। यानी अगर मैं ये कहूं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, और अगर मैं ये कह दूं दोस्तों ये तीन एल्कीन मैंने ले ली, तो दोस्तों ये कहा जाए कि इनमें सबसे फास्ट एल्कीन कौन सी इस एचएक्स के साथ में अटैच रिएक्ट करेगी। तो दोस्तों जहां सबसे ज्यादा स्थायित्व होगा, सेडजेप नियम से अपन इसको पता लगाते हैं। ये अगर आपने मेरा एल्किन वाला चैप्टर नहीं देखा दोस्तों, तो एल्किन के वीडियो लेक्चर मैंने डाल रखे हैं, वो जरूर देखिएगा। आपको सारे के सारे सेडजेप रूल
हाफमान रूल, ये सारे के सारे बता रखे हैं, E1 मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म, E1CB मैकेनिज्म, ये सारे के सारे टॉपिक मैंने करवा रखे हैं। तो इसको बोलते हैं दोस्तों हीट ऑफ हाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या कह रहे हैं? हीट ऑफ हाइड्रो हेलोजिनेशन। तो कौन सी एल्कीन सबसे फास्ट HX के साथ रिएक्ट करती है? दूसरा होता है दोस्तों, सॉरी, हाइड्रो हेलोजिनेशन, यहां हेलोजिनेशन, हीट ऑफ हेलोजिनेशन की मैं बात करूंगा, मैं इसको हिंदी में लिख रहा हूं दोस्तों, हेलोजनेशन की क्रियाशीलता, यानी एल्कीन के साथ में हेलोजन की क्रियाशीलता। तो यहां दोस्तों ध्यान रखना है कि जो एल्कीन, ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कईयों को कंफ्यूज करता है, अगर ये कंसेप्ट में नहीं बैठा है तो कईयों को कंफ्यूज करता है दोस्तों क्वेश्चन। जो एल्कीन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है दोस्तों, सॉरी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन यानी एल्कीन का अपचयन कह दो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, हेलोजनेशन नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो जो एल्कीन सबसे कम स्थायी होगी दोस्तों, सबसे कम स्थायी होगी, वो एल्कीन सबसे फास्ट रिड्यूस होगी, सबसे फास्ट उसका अपचयन होगा। तो अगर मैं इन चारों में से, इन तीनों में से अगर मैं ये ले लेता दोस्तों, एक और जोड़ देता हूँ, ईथीन भी जोड़ देता हूँ, इसके हिसाब से तो ये ऑर्डर हो ही जाएगा। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजनेशन की मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा ईथीन, फिर दोस्तों प्रोपीन, फिर इसके बाद में 2 ब्यूटीन, और सबसे लास्ट में 2 मिथाइल प्रोपीन। ये क्वेश्चन गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने नहीं देखा तो इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, ये बहुत काम का है। चलिए, तो आपके पास में यहाँ सबसे फास्ट एक करने वाला जो रिएजेंट है वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा अपने पास? HI हो जाएगा। सबसे तेज, सबसे उच्च फास्ट रेट कौन सा करेगा? क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ये कह रहा है कि एल्कीन का औद्योगिक अपघटन से प्रोपेन टू ओन तथा मीथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों मैंने कोई एल्कीन ले ली, इसका ओजोन अपघटन करवाया और फिर जिंक प्लस वाटर के साथ में इसको रिएक्ट करवाया। तो इसका तरीका था दोस्तों, यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़िए और डबल बॉन्ड ओ लगा दीजिए। अब यही कंसेप्ट आपको प्रोडक्ट बनाने के रिस्पेक्ट में देखना है और यही कंसेप्ट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाने के लिए देखना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से इसने कहा प्रोपेन टू ओन, यानी एक तो बन रहा है दोस्तों एसीटोन, प्रोडक्ट ये दे रहा है, और दूसरा दे रखा है दोस्तों मीथेनॉल। ये दो प्रोडक्ट दे रखे हैं, यानी फॉर्मेल्डिहाइड और एसीटोन बना रखा है, यानी 2 प्रोपेनॉन और मीथेनॉल। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ से इस C डबल बॉन्ड O को हटा देता हूँ और यहाँ डबल बॉन्ड O लगा देता हूँ, या तो ऐसे समझ सकते हैं, या अगर आपको कंफ्यूज हो सकता है तो इसको हटा लीजिए भले ही आप, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में बना के बताता हूँ एक बार आपको। देखिए ये डबल बॉन्ड O था और ये डबल बॉन्ड O, ये प्रोडक्ट अपना बन रहा था। तो अब इसको कुछ इस तरह से बना दूंगा रिएक्टेंट को मैं दोस्तों, ये लीजिए, बिल्कुल समझ में आ गया होगा अब आपको कि मैं क्या क्या कहना चाहता हूँ। इसको हटा लीजिए यहाँ से, ये लो, यानी ये था दोस्तों अपने पास 2 मिथाइल प्रोपीन, जिससे एसीटोन प्लस मिथेनॉल दोनों का फॉर्मेशन हो जाता है दोस्तों। ये देखो, ये तीनों के दोनों क्वेश्चन दोस्तों एल्कीन से ले रखे हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन एनसीईआरटी से। याद रखा है दोस्तों प्रोपाइन अम्लीय माध्यम में जलावरण करवा रहा है और मर्क्यूरिक आयन ले रखा है दोस्तों। जब भी कोई हैवी मेटल आयन, जो कि भारी तत्वों के आयन, हैवी मेटल आयन से जुड़ी हुई किसी एल्काइन पर रिएक्शन होता है, जलीय अपघटन होता है अम्लीय माध्यम में, तो ध्यान रखना दोस्तों वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ना होकर के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, यानी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। ये गजब का पॉइंट है, बहुत ही गजब का। अगर यहाँ पर Hg2+ नहीं होता तो आप कहते कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देता है, लेकिन दोस्तों हैवी मेटल कैटायन की प्रेजेंस में यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ना होकर के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इसका मतलब नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होगी। और दोस्तों इथाइन के अलावा, इथाइन केवल ऐसा कंपाउंड है जिसका अम्लीय माध्यम में जलावटन करवाने पर दोस्तों क्या बनता है? इथेनॉल बनता है, यानी एडिड बनता है। इसके अलावा किसी का भी अगर मैं जलावटन कराऊंगा एल्काइन का, वो कीटोन देगा, और वो कीटोन यहाँ दोस्तों होगा 3 कार्बन का कीटोन एसीटोन या 2 प्रोपेनॉन। सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ये मैंने जो कार्बोनिल कंपाउंड करवाए दोस्तों, उसमें पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया है गजब के तरीके से। जरूर देखिएगा दोस्तों, कार्बोनिल कंपाउंड आरपीएससी के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए दोस्तों। एल्कीन का हेलोजिनेशन
HNO की प्रेजेंस में या सनलाइट की प्रेजेंस में करवाए जा रहे हैं। तो दोस्तों जहां रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, स्थायी होगा, वहां हेलोजनेशन सबसे फास्ट होगा। तो यहाँ दोस्तों एलाइलिक पोजीशन, ये जो कार्बन है वो एलाइलिक कार्बन है और एलाइलिक कार्बन पर सबसे फास्ट हेलोजनेशन होगा, यानी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते दोस्तों 11 पर। यहां दे रखी है स्वाट रिएक्शन कौन सी है। सीधा सीधा क्वेश्चन है दोस्तों एनसीईआरटी का, यही हेलो एल्केन का क्वेश्चन है। स्वाट रिएक्शन में दोस्तों सोडियम एजीएफ यानी फ्लोरीन का एक्सचेंज होगा। एजीएफ से मिल सकता है, SbF3 से मिल सकता है, COF2 से मिल सकता है, Hg2F2 से मिल सकता है। इन सभी से फ्लोरीन मिल सकता है और किसी भी एल्किल लाइट से जब इस फ्लोरीन के थ्रू हेलोजन को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, तो दोस्तों फ्लोरोएल्केन बनता है। और यही फ्लोरोएल्केन बनाने का एकमात्र मेथड है दोस्तों स्वाट रिएक्शन। तो दोस्तों यहाँ पर ये फिंकलस्टेन है, ये स्वाट रिएक्शन है दोस्तों। यहाँ एल्किन पर दोनों ब्रोमीन का यानी हेलोजनेशन हो रहा है, यानी एडिशन रिएक्शन हो रही है, और यहाँ एल्कोहल के साथ में SOCl2 जिसमें RCl बन रहा है, SO2 बन रहा है, HCl बनता है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना, अगर ये भी अगर पिरिडीन के प्रेजेंस में होता तो SN2 रिएक्शन होती, लेकिन बिना पिरिडीन के है दोस्तों तो ये SNI मैकेनिज्म है, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ध्यान रखना दोस्तों, गजब का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। निम्नलिखित किस एल्कोहल के वाष्प को तप्त भारी धातु उत्प्रेरक कॉपर की उपस्थिति में यानी कि ऊपर से प्रवाहित करने पर एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर 1 डिग्री एल्कोहल है और कॉपर डाल रहा हूं तो एल्डिहाइड देगा, और अगर दोस्तों 2 डिग्री एल्कोहल है और कॉपर के साथ में रिएक्ट करा रहा हूं एल्डिहाइड के साथ में कीटोन देगा यहाँ पर। और अगर 3 डिग्री एल्कोहल है दोस्तों, वही कॉपर के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं तो एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। ये कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन है, जहां 1 डिग्री और 2 डिग्री का ऑक्सीडेशन होता है, डिहाइड्रोहेलोजनेशन होता है, विहाइड्रोहेलोजनेशन होता है दोस्तों। तो यहाँ ये कह रहा है कि किस एल्कोहल के वाष्प को तप्त भारी धातु कॉपर के ऊपर से प्रवाहित करने पर एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त नहीं होते। ये नहीं होते की बात कर रहा है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है 3 डिग्री एल्कोहल दे रखा होगा, तो ये पहला ही ऑप्शन दोस्तों 3 डिग्री एल्कोहल का है। तो ये 3 डिग्री एल्कोहल कॉपर की प्रेजेंस में जब निर्जलीकरण होगा, क्या कह रहा हूं दोस्तों, यहाँ कॉपर की प्रेजेंस में निर्जलीकरण होगा और ये एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। अच्छा क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। अगर देखो दोस्तों, अगर आपको ये पॉइंट्स करने हैं तो मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं, सारे के सारे सिस्टमेटिक तरीके से करवाएं। आप जरूर एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के कार्बोनिल कंपाउंड की पूरी डिटेल से आपको उन सभी वीडियोस को पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं दोस्तों। ये एक एल्काइन साइनाइड दे रखा है दोस्तों, और डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रखा है। डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले रखा है दोस्तों, यानी डाइबल ले रखा है और साइनाइड दे रखा है, और फिर इसके बाद में इसका जल अपघटन करवा रखा है दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों इस साइनाइड की रिएक्शन है, जब ये डाइबल की प्रेजेंस में होगा दोस्तों तो ये अपचयित होगा और इमीन बनाएगा दोस्तों, NH, CH डबल बॉन्ड NH। इसको ऐसे कैसे रखना है, ये ग्रुप ऐसे कैसे रहेगा दोस्तों, ठीक है। इमीन का जब जल अपघटन कराओगे दोस्तों तो ये क्या बनाएगा दोस्तों, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। साइनाइड का जैसे ही स्टीफन रिडक्शन होता है वैसा का वैसा है, बस स्टीफन रिडक्शन में SnCl2 के साथ में ऐसे लिया जाता है साइनाइड के साथ में, लेकिन यहाँ डाइबल यूज किया जा रहा है। तो यहाँ दोस्तों केवल और केवल ये प्रोडक्ट मिलेगा एल्डिहाइड, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा दोस्तों। सीधा सीधा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एज इट इज उठा रखे दोस्तों, एज इट इज क्वेश्चन उठा रखा है एनसीईआरटी से। देखिए दोस्तों, यहाँ क्लोनेशन करवा रखा है और फिर जल अपघटन करवा रखा है दोस्तों। अब ये कह रहा है कि अगर मैं क्लोनेशन करवाता HNO की प्रेजेंस में तो sp3 कार्बन पर ही क्लोनेशन करता, और sp3 कार्बन ये रहा CH3 वाला। तो यहाँ दोस्तों जो पहला प्रोडक्ट बन सकता था वो बन सकता है बेंजाइल क्लोराइड, और जब बेंजाइल क्लोराइड का दोस्तों जल अपघटन करवाया जाएगा तो ये बना देगा बेंजाइल अल्कोहल। क्या बनाएगा दोस्तों, बेंजाइल अल्कोहल। तो पहला जो बनेगा दोस्तों बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा और दूसरा बेंजाइल अल्कोहल। लेकिन दोस्तों अगर ये कहा जा रहा है कि अगर मैं इसका और क्लोनेशन करवा दूं एक और, तो दोस्तों ये बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा।
क्योंकि यहाँ फिनोल नहीं, सॉरी बेंजाइल एल्कोहल किसी में नहीं बना रखा दोस्तों। तो अपने को खुद को समझना है कि यहाँ बेंजाइल एल्कोहल नहीं बना रखा, इसका मतलब बेंजाइल क्लोराइड का फर्दर इन्होंने क्या करवा दिया, क्लोनेशन करवा दिया। और जब क्लोनेशन करवाया और फिर उसका 2 मोल जल अपघटन वाटर मॉलिक्यूल लेकर के जल अपघटन करवाया दोस्तों, तो इस 2 Cl की जगह 2 OH जुड़ेगा। और अपन जानते हैं कि एक ही कार्बन पर या हाइड्रोजन दोस्तों, एक ही कार्बन पर अगर एक से ज्यादा OH मिलते हैं, 2 या 3 OH मिलते हैं, तो 2 OH का होते हैं तो निर्जलीकरण से एल्डिहाइड बनता है, और अगर 3 OH होते हैं तो उसके निर्जलीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो दोस्तों यहाँ बन जाएगा अपने पास बेंज एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा दोस्तों, बेंज एल्डिहाइड। तो दोस्तों सबसे पहले ये बेंजल क्लोराइड बनाएगा, इसके बाद में ये बेंज एल्डिहाइड बनाएगा। तो ये तो था अपने पास बेंजल क्लोराइड और ये बन गया बेंज एल्डिहाइड। क्लियर है क्या दोस्तों, क्लियर है क्या। तो ये थे दोस्तों कुछ क्वेश्चंस। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलता हूँ। ये कह रहा है कि निम्न लिखित किस अभिकर्मक द्वारा टोल्यूइन से अभिक्रिया करके जल अपघटन के पश्चात में बेंज एल्डिहाइड बनाता है। तो दोस्तों ये इटार्ड रिएक्शन है दोस्तों, सिंपल सी बात है, इटार्ड रिएक्शन है। इटार्ड रिएक्शन बात करें तो क्रोमिल क्लोराइड के साथ में CrO2 Cl2 के साथ में रिएक्शन करके और जब जल अपघटन करवाया जाता है दोस्तों, तो क्या बनता है, बेंज एल्डिहाइड बनता है। लेकिन दोस्तों एक और रिएक्शन थी इसी के साथ में कि अगर मैं एसिटिक एनाहाइड ले लूं और फिर उसका जल अपघटन कराऊं, बस ये नेम रिएक्शन है, लेकिन ये भी इटार्ड के जैसे ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है, लेकिन नेम रिएक्शन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ ये अभिकर्म होगा CrO2 Cl2 क्रोमिल क्लोराइड, इटार्ड रिएक्शन की बात कर रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चले 16वां क्वेश्चन। सबसे ज्यादा निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक उच्चतम होगा। तो दोस्तों जहां H बॉन्डिंग होगी वहां क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो दोस्तों ये एल्डिहाइड दे रखा है, ये एल्कोहल दे रखा है, ये ईथर दे रखा है और ये एल्केन दे रखा है। तो दोस्तों अगर इसका ऑर्डर भी पूछ लेता ना दोस्तों, तो सबसे ज्यादा 2 आ जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा अपने पास एल्डिहाइड यानी पहला आ जाएगा, फिर आ जाएगा दोस्तों अपने पास तीसरा ईथर आ जाएगा, इसके बाद में चौथा। ये ले दोस्तों, अगर आपको ऑर्डर भी पूछ लिया जाए तो इसका ऑर्डर भी बता सकते हो। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा दोस्तों, एल्कोहल का, क्योंकि इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग यहाँ प्रेजेंट होती है, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। देखिए दोस्तों आगे चलिए, निम्नलिखित किस अपचायक द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का समूह CH2 में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों एक तो क्लीमेंसन रिडक्शन थी और एक था वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन। तो यहाँ क्लीमेंसन जो रिडक्शन था दोस्तों, वो ZnHg प्लस कॉन्सनट्रेटेड HCl के साथ में रिएक्शन करवाने से ये जो कार्बोनिल ग्रुप था, जैसे ZnHg डालते तो ये कार्बोनिल ग्रुप किस में चेंज होता दोस्तों, एल्केन में कन्वर्ट हो जाता। तो ऑप्शन नंबर 1 है, और जो रिएक्शन है दोस्तों वो है क्लीमेंसन रिडक्शन या क्लीमेंसन अपचयन। देखो कितनी नेम रिएक्शन जोड़ रखी है दोस्तों, और कितने नेम रिएक्शन से सीधे सीधे क्वेश्चन उठा रखे हैं। क्लियर है दोस्तों, 18वें क्वेश्चन पे आ जाइए। ये कह रहा है कि निम्न यौगिकों में से किसकी अभिक्रियाशीलता नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया के लिए यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे फास्ट देगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कार्बोनिल यौगिकों की है दोस्तों, क्या है, कार्बोनिल यौगिकों की। तो इस कार्बन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो सबसे फास्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन की जितनी ज्यादा कम होगी उतनी तेजी से कोई न्यूक्लियोफाइल आकर के ये अटैक करेगा और फास्ट एडिशन रिएक्शन देगा। तो यहाँ दोस्तों बेंज एल्डिहाइड दे रखा है, ठीक है। दूसरा दे रखा है पैरा टोल्यूइन बेंज एल्डिहाइड दे रखा है, ठीक है, पैरा पे CH3 लगा देंगे। फिर दे रखा है नाइट्रोबेंजीन पैरा पर, बेंज एल्डिहाइड के नाइट्रो पोजीशन पर, वो पैरा पोजीशन पे NO2 लगा रखा है। और दूसरा दे रखा है दोस्तों एसिटोफिनोल, ठीक है, क्या ले रखा है, एसिटोफिनोल। तो देखो कीटोन को तो हटा दीजिए दोस्तों, सबसे फास्ट अपने को देखना है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये रहा। तो जहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वहां सबसे फास्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की टेंडेंसी रखिएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस CH2 ग्रुप के इस कार्बन से ये NO2 ग्रुप खींचेगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन को इधर, तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, और जब यहाँ प्लस चार्ज आएगा तो सबसे फास्ट न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों तीसरा, कौन सा हो जाएगा, पैरा नाइट्रो बेंज एल्डिहाइड। आगे चलते हैं दोस्तों, बेंजाइल एल्कोहल दे रखा है और उसकी HBr से रिएक्शन करवाई जा रही है। तो यहाँ OH की जगह दोस्तों Br जुड़ जाएगा, जिसकी KCN से रिएक्शन करवाई दोस्तों तो इस Br की जगह दोस्तों CN जुड़ जाएगा, जिसका जल अपघटन करवाया गया अम्लीय माध्यम में तो दोस्तों यहाँ बन जाएगा फिनाइल 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड या अल्फा फिनाइल एसिटिक एसिड। तो फिनाइल इथेनोइक एसिड आपका यहाँ आंसर हो जाएगा दोस्तों, सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए थे ऑर्गेनिक के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों।
ये मैंने क्वेश्चन करवा दिया दोस्तों। दोस्तों मैंने पूरा का पूरा ऑर्गेनिक का पोर्शन एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ये सारे के सारे कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके जो डेरिवेटिव हैं जितने भी हैं वो सारे के सारे मैंने करवा दिए हैं। अब जो अपना टॉपिक होगा दोस्तों एरोमेटिसिटी का, देखो एरोमेटिसिटी दोस्तों मैंने करवा दी है। एरोमेटिसिटी के बाद में अभी मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बेंजीन के बारे में। बेंजीन के बारे में डिस्कस करूंगा दोस्तों, हेलो बेंजीन के बारे में डिस्कस करूंगा और एक डिस्कस करूंगा दोस्तों टॉलोविन के बारे में, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आए हुए हैं और हो सकता है भविष्य के अंदर यहां से क्वेश्चन और पूछे जाएं दोस्तों। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी के लिए आप दोस्तों कम से कम हर एक दोस्त आपका जो भी होगा वो 5 से 10 सब्सक्राइबर जरूर जोड़े दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं तब तक के लिए, बाय, जय हिंद।